वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेजबान सैयद फरहान अली वारिस और ये वक्त हुआ है एक मुकाबले का जो है क्विज का। तो आप चलते हैं मुकाबले की तरफ। हमारे जज हैं जनाब हिदायत सायर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ मायदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सेगमेंट आपका बड़ा पसंदीदा सेगमेंट है क्विज, जिसलिए आप तशरीफ लाती हैं, बैठती हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अब मैं आपको अपनी टीम का तारुफ कराऊं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद खान जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। गुले जहरा टीम बी में है जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। टीम सी में मोहम्मद शायान है जो जिन्ना कॉलेज कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। तीनों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है माशाल्लाह। रोज़ा तंग, रोज़े में आप यानी प्यास और भूख की शिद्दत से परेशान तो नहीं हो रहे? पक्की बात है, यही एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत है कि रोज़े में सब्र का दर्ज देता है। चलिए जनाब, अब जहां बात आ गई है जीत की, तो मेरी दुआ है कि आप फाइनल में जीत कर जाएं तीनों ही। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जो इस क्विज राउंड के फाइनल में पहुंचेंगे उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। क्योंकि मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये ब्रांड है मरहबा गुलबहार। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो क्विज राउंड के फाइनलिस्ट होंगे उनको दी जाएगी तिफिल बेबी डायपर्स की जानिब से खूबसूरत सी बाइक। तिफिल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है जो आपको बाइक देगी। और इसके साथ साथ ही क्विज सेगमेंट के फाइनलिस्ट को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से खूबसूरत बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जो आज के रनर अप होंगे, जो आज जीतेंगे वो तो फाइनल की तरफ जाएंगे, लेकिन जो रनर अप होंगे उनको दी जाएगी हरब्यून की जानिब से एक खूबसूरत सा एक तोहफा दिया जाएगा। हरब्यून जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाएगा। और जो लोग आज के रनर अप होंगे उनको हमारा जो अपना परफ्यूम है FAW फ्रेगनेंसेस, यानी फरहान अली वारिस फ्रेगनेंसेस, यानी मेरी खुशबू, जो आप तक पहुंचेगी, जो कि हिमानी के कैलिब्रेशन से है। हिमानी पाकिस्तान की वो ब्रांड है जो कि हेयर केयर की बात की जाए, स्किन केयर की बात की जाए, हेल्दी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो हिमानी का नाम जहन में आता है। 50 से ज़्यादा पाकिस्तान में इसके स्टोर्स हैं। इसलिए हिमानी वाले ये कहते हैं कि हर बूंद में भरोसा। और हमारे परफ्यूम जो है उसके बारे में बताता चलूँ, एक नहीं बल्कि 5 वेरिएंट हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे हमें दुआ देंगे कि फरहान भाई हमने आज परफ्यूम लगाया था और काफ़ी दिन तक इसकी लास्टिंग चली है। ये आजमा कर आप देख लीजिएगा। आप चाहते हैं हासिल करना तो WB हिमानी के तमाम स्टोर से हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हासिल करना चाहें तो हिमानी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, वरना हमारी वेबसाइट www.fawfragrances.com पर जाकर ऑनलाइन आप ये परफ्यूम हासिल कर सकते हैं। चलते हैं हम क्विज राउंड की तरफ। पहला राउंड, टीम ABC, गौर से समाअत फरमाइएगा। मैं आप तीनों को एक एक बारी बारी ऑप्शन दूंगा कि आप अपने टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कि किस टॉपिक पे से आपको सवाल करूं। यानी इस्लामिक स्टडी से सवाल करूं, स्पोर्ट्स से सवाल करूं, जनरल नॉलेज से सवाल करूं, या फिर पाकिस्तानी स्टडीज से। बताइए टीम ए। इस्लामिक स्टडीज से, ठीक है जी। पहला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहां नाजिल हुई? गारे हिरा में। बिल्कुल सही जवाब, गारे हिरा में। दूसरा सवाल, गारे हिरा कहां वाक़े है? मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, नमाज जनाजा का जिक्र कुरान में किस सूरा में आया है? सूरह तौबा। सूरह तौबा, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन टीम ए, आपने इस राउंड को बहुत अच्छा खेला। टीम बी, आपसे उम्मीदें हैं। जी जनाब बताइए, पाकिस्तानी स्टडीज, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज या इस्लामिक स्टडीज? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक, माशाल्लाह। चलिए जी, इस्लामिक स्टडीज से सवाल करते हैं। पहला सवाल, हजरत हमजा अलैहिस्सलाम किस जंग में शहीद हुए? ओहद। जंग ओहद में, बिल्कुल सही जवाब। हजरत हमजा अलैहिस्सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? चचा थे। बिल्कुल सही जवाब, चचा थे। तीसरा सवाल, ग़ज़वा ओहद किस हिजरी में हुई थी? 3 हिजरी। 3 हिजरी, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन टीम बी, आपने भी बहुत अच्छा खेला ये राउंड। चलते हैं टीम सी की तरफ। तैयार है? पक्की बात है जी। सोच लें। चलिए,
पाकिस्तानी स्टडीज से, स्पोर्ट्स से, Islamic इस्लामिक knowledge। इस्लामिक ओके ठीक है। इस्लामिक स्टडीज से पहला सवाल, इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? हजरत बिलाल हबशी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहां मदफन है? उनकी कब्र कहां पर है? हबशा में। जी हबशा में। गलत जवाब। उनकी कब्र है दमिश्क में, शाम में, सीरिया में। आपका जवाब गलत हो गया। चलिए अब मैं चलता हूं तीसरे सवाल की तरफ। कुरान मजीद में वुजू का हुक्म किस सूरा में है? आप सेट पे नजर करके भी आइडिया लगा सकते हैं, हिंट दे दिया है ना। 3, 2, सूरह बकरा में। 1 नहीं, सूरह मायदा में। मैंने आपको हिंट इसलिए दिया कि शेफ मायदा हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम मायदा है और कुरान की उस आयत का नाम भी मायदा है जिसमें वजू का हुक्म दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं पर्सनैलिटी राउंड की तरफ। पर्सनैलिटी राउंड में होगा ये कि आपने अगर अभी तक आपने जो सही जवाब दिए तो आपको 10 नंबर मिले होंगे और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। लेकिन राउंड 2 में जिसमें आपने पर्सनैलिटी को यानी शख्सियत को पहचानना है, कुछ हिंट्स मैं दूंगा। सही जवाब पर 30 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर 10 नंबर आपको आपके काट दिए जाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक उसूल गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। आप बजर दबाकर जवाब देंगे, लेकिन बजर दबाने के बाद फौरन आप जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि हमने शायद बजर पहले दबाई है। तो जजेस जो बैठे हैं ये देख रहे हैं, जैसे आप बजर दबाएंगे ये आपको कॉल करेंगे, जी पहले बजर ए ने दबाई, बी ने दबाई या सी ने दबाई, फिर आप जवाब दीजिएगा। पहले से जवाब ना दीजिएगा। तो थोड़ा सा सब्र के साथ खेलिएगा। चलिए मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, शख्सियत पहचानिए। ये शख्सियत 13 अगस्त 1975 को पैदा हुए। जवाब अभी से देना चाहेंगे? शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। क्या बात है, शुएब अख्तर साहब के फैन हैं आप? हाँ, जो फैन होते हैं वो तारीख पैदाइश से ही पहचान जाते हैं। वाह भाई शुएब भाई, क्या बात है आपकी। इसी तरह पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करते रहे शुएब अख्तर साहब, द ग्रेट। चलिए अब अगली शख्सियत की तरफ हम चलते हैं। ये शख्सियत 13 अप्रैल 1992 को पैदा हुआ। जवाब देना चाहेंगे? सोच, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, सोच। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, बिल्कुल सही जवाब। क्या अरे बात है। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। आमिर भाई जबरदस्त। आमिर भाई पाकिस्तान के वाहिद ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने कम उम्री में बहुत नाम कमाया और हम सबके फेवरेट क्रिकेटर हैं। और आज भी अगर वो टीम में दोबारा वापस आ जाएं तो टीम माशाल्लाह तरक्की कर सकती है। मगर बहरहाल पीसीबी की अपनी मर्जी, उनके अपने उसूल है। हमारा मशवरा ये है कि आमिर साहब दोबारा अगर मोहम्मद आमिर आ जाएं तो पाकिस्तानी टीम में मजीद जान पड़ सकती है। चलिए जनाब अगला, चलें अब हम चलते हैं बजर राउंड की तरफ। ये तीसरा राउंड है। बजर का वही उसूल है कि आप बजर दबा के थोड़ी देर खामोश हो जाइएगा ताकि जजेस आपको बताएं कि किसने बजर पहले दबाया है। पहला सवाल, OIC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? जी ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। बिल्कुल सही जवाब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। चलें अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। OIC का हेड ऑफिस कहां वाक़ है? जी सी, बांग्लादेश। गलत जवाब। ए, OIC का हाँ हेड ऑफिस कहां वाक़ है? जद्दा सऊदी अरब में। बिल्कुल सही जवाब, जद्दा सऊदी अरबिया। तीसरा सवाल, OIC में कितने मुमालिक मेंबर्स हैं? बी 57। 57, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, OIC के मौजूद सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? बी हुसैन इब्राहिम तहा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और अब आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा ये राउंड जा रहा है जनाब। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान और पाकिस्तान OIC का मेंबर कब बना? ऑप्शन दे दूं? 1950, 1960, 1980 या 1969 या 1959? बी 80। 1980, बिल्कुल गलत जवाब। तालियां रोको। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। 1969 में पाकिस्तान OIC का मेंबर बना था। कोई बात नहीं, अभी ये राउंड खत्म नहीं हुआ है। अभी उम्मीदें बरकरार रखिएगा, ना उम्मीद होना
अच्छी बात नहीं होती। अल्लाह से उम्मीद रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। तस्वीरें दिखाई जाएंगी, बजर दबाकर बताएंगे कि ये कौन सी शख्सियत है। बजर पर नजर रखिएगा जजेस, क्योंकि तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप दिखाइए तस्वीर, तस्वीर दिखाइए स्क्रीन पर जी। ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? उधर है। कौन? ये स्क्रीन यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा। 3, 2, लगा दो। 1। ये हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह का मजार है। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए जी। ए, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान, बिल्कुल सही जवाब। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। अगली तस्वीर दिखाइए। अरे वाह भाई वाह, जल्दी बताइए। करबला। अरे इमाम करबला तो नहीं ये- कह सकते, लेकिन आप लिंक करबला से, इश्क करबला से, मोहब्बत करबला से जरूर है। इनको नस्ल वहीं से चली है। सी, आपका जवाब गलत हो गया, जल्दी से बताइए। 7। बिल्कुल सही जवाब 7। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। आखिरी तस्वीर देखिए जी। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई। बिल्कुल सही जवाब हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह बिट शाह, बिल्कुल सही जवाब टीम बी ने दिया। तो नाजरीन, ये हो गया है हमारा राउंड खत्म। अब इतने हिदायत साहिर साहब कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ भाई, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ए लगता है आपको? आपको क्या लगता है? ए आपको क्या लगता है? हैं? आपको भी यही लगता है कि आप ही जीतेंगे? चलो हिदायत साहब जल्दी से मुझे बताइए क्या अनाउंस हुआ है। लाइए मुझे दे दीजिए। जज़ाकल्लाह। टीम ए ने हासिल किए हैं 12 पॉइंट्स, लेकिन 12 में अगर 0 लगा दें तो 120 हो जाते हैं। टीम ए ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट। क्यों, चेहरे पे रंग उड़ गया था आपका? चलिए 120 पॉइंट आपने हासिल किए, लेकिन सिर्फ आपने 120 पॉइंट हासिल नहीं किए, बल्कि टीम बी ने 70 पॉइंट हासिल किए, टीम सी ने 10 पॉइंट हासिल किए। वक्फे के साथ क्या कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमजान में बोल।